और जब हमें हीरे के व्यापार में लाखों करोड़ों का मुनाफा हुआ और आज हीरे के व्यापार में हमको लाखों करोड़ों का घाटा हो रहा है और हमारे दो मित्र कहते हैं कि गुरुजी कोयले का काम कर लो, तो हम क्या जवाब देते? आप लोगों का नहीं पता, हमारे बुरा नहीं मानना, हमारे सोचने का ढंग थोड़ा टेढ़ा है पर सही है। हम क्या कहते हैं कि भाई साहब ये बताओ, जिंदगी भर हीरे का काम किया, करोड़ों कमाए, कभी उनका ये काम था ना 3-4 साल से बिल्कुल जीरो। 1 नवंबर 1972। समय की नहीं पता गुरुजी। इनकी शादी के बाद जीवन में उपद्रव शुरू हो गए। मेरे में और मेरे बहुत लड़ाई होती है हम दोनों में। तो अब ये बनती नहीं है जल्दी से। अरे उसमें उन्हीं की गलती होगी, आपकी तो हो नहीं सकती। पूछ रहे थे हम। अच्छा। शादी के सब लोग हंसते हैं तो चलो अपन को भी हंसी आ जाती कि चलो ज्योतिष का कार्यक्रम सब अपनी अपनी समस्या लेके आए, लेकिन हंस लेते हैं। ठीक, शादी के तत्काल बाद घर छोड़कर इनको कहीं अन्यत्र आप लोगों को रहना पड़ा था? हाँ जी, शादी के 1.5-2 साल में हम वहाँ से, जो सासू माँ का घर था ना, उसमें से निकल के हमने अपना अलग ले लिया था, तो उसमें आ गए थे हम। ठीक है। आपके पतिदेव को चटपटी वस्तुएं, नमकीन वस्तुएं ये हमेशा खाने में पसंद आती हैं? हाँ, कहीं जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ लेके खाते रहते हैं। दरवाजे पे भी कोई आ जाता है उससे भी लेके खाते रहते हैं, खरीद के खाते हैं। मतलब हम समझ गए। ये तो अच्छा है कि पतिदेव नहीं आए। अच्छा। नहीं तो यहीं शुरू हो जाते, कहते हम किसी से छीन के थोड़ी खाते। हाँ, सही बात है। ठीक है, क्या जानना है इनके बारे में? 2-3 साल से गुरुजी हमारा काम बिल्कुल स्लो, बिल्कुल जीरो पे आ गया है। बिल्कुल सही बात। और इनका गुस्सा बहुत। स्थिति यह है कि इनका काम धाम अब बंद होने वाला है, कुंडली बताती है। 2 साल का समय है, बड़ी अग्नि परीक्षा का है। और आगे 2009 से 11 के बीच भी ऐसा विपत्ति का समय आया था। ख्याल करो, बोलो। 2009 से 11 के बीच में पिछले सालों में आर्थिक नुकसान हुआ था, ऐसा समय आया था। हाँ जी, हाँ जी। आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर दो। वो मैंने करा था गुरुजी, पानीपत में हम आपके उसमें गए थे ना, तो वहां से आकर नहीं मैंने शुरू करा था। 1-2 ही हफ्ता रही थी मैं, कंटिन्यू नहीं। क्यों? पता नहीं, कल जो घर में ऐसे दिक्कत बहुत ज्यादा आने लगी, इनका काम बंद हो गया और गुस्सा इतनी आती थी इनको, जैसे लड़ते थे। आप बंद मत करो, देखो आप समझो बेटा, अगर व्रत बंद करोगे जी तो व्यापार तो इनका बंद होना है आने वाले समय में। फिर क्या करें जी? समझो ना बात को, पहले पूरी बात सुनो। तो अब व्रत करोगी तो लक्ष्मी मैया उतना नहीं डूबने देंगी जितना दिख रहा जी। देखिए, सच बात यह है, ब्रह्मा के लिखे विधान को तो ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते, शिव जी बदल सकते, हम और आपकी ताकत नहीं। पर हमने जीवन में अनुभव किए हैं कि कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसको छोटा किया जा सकता है, पूजन अनुष्ठान करके, उपाय करके, मंत्र जाप करके। पर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम मूल चूल परिवर्तन कर देंगे तो वो झूठ बोलता है। और हम ये कभी नहीं कहते कि हम 100% जड़ से मिटा दें, ऐसा हम नहीं कहते। हो ही नहीं सकता, हम क्यों बोलें? समझना बात को। इसमें क्या है, जब कोई घटना घटने वाली होती है, दुर्घटना, बुरी घटना, तो जब आप अनुष्ठान करते हैं तो उसका जो भयंकर रूप है वो मेजर से माइनर छोटा हो जाता है। घटना तो घटेगी, किसी आदमी की जांघ की हड्डी टूटना है तो दोबारा वो चलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं, लेकिन अनुष्ठान होगा तो उसी डेट में, उसी समय में हड्डी तो टूटेगी, या तो पांव की उंगली टूट जाएगी या पांव का नाखून फट जाएगा। आपने डिटॉल लगाई और बैंडेज लगाई, काम पे चल दिए, फिर हम कभी पूछेंगे फलाने समय हड्डी टूटने का योग था? नहीं महाराज जी,
नहीं नहीं, आप मुकर जाओगे, क्योंकि आप नाखून को तो हड्डी मानते ही नहीं ना। जब तक पांव की ना टूटे, हाथ की ना टूटे, कमर की ना टूटे, तब तक तो आदमी मानता ही नहीं कि हमारी हड्डी टूटी थी। अनुभव की बात बता रहे इतने साल, अरे 30-32 साल की प्रैक्टिस, घनघोर प्रैक्टिस, 27 साल से तो 3 बजे रात के पहले कभी सोए नहीं। हमारे जैसा बेचारा को ज्योतिष का खोजी दूसरा मिलना मुश्किल, एक पॉइंट पर रात गुजार देते, लेकिन निचोड़ निकाल के ही मानते। घर के लोग कहते पागल होंगे तुम, जाओ, हमें पता हम पागल के तुम पागल, कुछ करो तो ढंग का करो, नहीं तो क्या। अरे चोरी करके घास क्या खाओ, चोरी करो तो मलाई खाओ। अगर अध्ययन कर रहे हो तो टॉप के विद्वान बनो, नहीं तो बंद कर दो। हमारी आदत रही, जो काम करो नंबर 1 का। तो जब कोई अनुष्ठान होता है, जाप होता है, पूजन पाठ, तो आपकी जांग की हड्डी टूटनी थी, पांव की हड्डी टूटनी थी, वो बच जाती, नाखून टूट जाता और आप छोटे में निकल जाते हैं। ये भगवत कृपा, ये अनुष्ठान का, तपस्या का फल। गुरु जी ये काम बढ़ाना भी चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा मतलब ये काम बढ़ाना बढ़ाएं। 2 मित्रों के साथ बढ़ाने वाले हैं, कोई मित्र के साथी हैं नहीं, कोई ना कोई मित्रों के साथ, 2 मित्रों के साथ ही काम करेंगे और उल्टे मुंह गिर जाएंगे। नहीं गुरुजी, ये कह रहे हैं कि मैं अपना काम बढ़ाऊंगा तो ये बड़ा वाला लड़का जो है मेरे प्राइवेट जॉब करता है तो ये संभाल लेगा, इसके लिए ये करके जाऊंगा, और जो छोटा प्लॉट है मेरा वो बिक जाएगा, तो इसीलिए वो पैसा मैं इसमें लगाऊंगा। हमारी बात समझो, आप हमारी बहन समान हो, आपने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, ठीक है ना। हम यहाँ बैठे ही संकल्प करके कि हम सबका कल्याण जितना हमसे हो सकेगा हम करें जी, वो हम आपका भी कर रहे हैं। अभी 1 रुपए कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब समय खराब होता है तो ऊंट पे चढ़ के जाओ तो कुत्ता काट लेता, जबकि ये राजस्थान की कहावत है, ऊंट और कुत्ता में कितना अंतर है ऊंचाई में। तो बुरा समय है, बुरे समय में हीरे के व्यापार में भी नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये काम जो भी काम करते कब से कर रहे हैं? ये काम बचपन, मतलब इनके पापा के पीढ़ियों से। हाँ, पीढ़ियों से ही है, हमेशा जीवन में यही काम किया। हाँ जी। अब एक इसमें नुकसान हो रहा, बोलो। हाँ हाँ, मतलब पहले से बहुत, मतलब 0 पे ही आ गया है, पहले जो काम चलता था वो नहीं है। तो नुकसान किसको कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, नुकसान नहीं उत्तर दे दो। हाँ जी, सबका समय बचे। हाँ जी। अब आप लोग सब लोग हमारी बात को समझना गंभीरता से। हाँ जी। जिसको कहते हैं नुकसान या समय की खराबी या पैसे की बर्बादी, बुरा समय। अब आप भी सुनो, मान लीजिए हम हीरे का व्यापार करते ही नुकसान नहीं, जब जाने पहचाने व्यापार में करोड़ों का नुकसान हो रहा है तो नए व्यापार में नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? सही बात है। हाँ गुरुजी, ये काम इसी से जोड़ दे, जैसे ये जो शरीर वाले जो। हाँ जी। स्वामी पूजे देवता भूत पूजनी, जो एक ही घर में 2 मते सिद्ध कहाँ से होए। हम भी चलते हैं, जब हम इतना समझाते, हमारी घरवाली कहती वीडियो देख के, अजीब आदमी हो, कोई सुनता ही नहीं, तुम समझाए रहते हो, कोई सुनता नहीं, तुम समझाए रहते। हम कहते 28 साल हो गए, तुम समझी क्या? कहती नहीं। तो हमने कहा बस इसीलिए हम कोशिश करते कि घर के नहीं मानते, बाहर के मान लें। कहने का मतलब ये है, जब सगा भाई अदालत में खड़ा होकर विरोध करे, अरे हंसना हंसाना पड़ता भाई। भगवान की कृपा है, हमारे घर में 28 साल हो गए, एक बार भी बात विवाद बहस नहीं हुई। जो भी कारण हो ईश्वर जाने, पर हम लोग सुखी हैं। तो अब कहने का मतलब, सगा भाई भाई के विरोध में खड़ा हो जाए अदालत में, करवा चौथ करने वाली पत्नी कहे अदालत में, जज साहब हमारे पति को फांसी दे दो, उसके बाद भी पति कहे कि मेरा समय कैसा चल रहा? अरे सामान्य सी बात है, तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा तब तो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा। समझ रही कि नहीं? तो जिस व्यापार में, इसको सबको समझना चाहिए, जिस व्यापार में करोड़ों कमाने के बाद आज आपके पति की स्थिति है कि 0 पे आ गए, हाँ जी। तो जब उसमें व्यापार में 0 पे आ गए तो नए व्यापार में कौन सा हवाई जहाज खरीद लेंगे? गलत है जी, नहीं करना चाहिए। 2 साल नहीं करना चाहिए, 2 साल बिल्कुल लिख लो। अगर 2 साल के अंदर करोगे तो आप खुद बताओगे कि गुरुजी अब हमारे पास आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प नहीं। देखो,
मेरी बात समझो मेरी बहन, इस दुनिया में कहीं जाओगी ना, जितने दरबार में जाओगी, वो तुम्हारा मुंह देख के कहेंगे कि ये व्यापार करना चाह रहे, वो कह रहे करो, हम मुहूर्त दे दें, वो मुहूर्त दे देंगे, क्योंकि तुम मरो जियो इससे कोई मतलब नहीं। तुम ये कहो कि बहुत अच्छे, और हम ये कभी नहीं कहते कि आप हमें कहो अच्छे। अरे हम अच्छे होंगे तो दुनिया अच्छा कहेगी। हमारा कार्यक्रम देख के लोग कहते हैं कि महाराज जी बिल्कुल आपसे बात करते, आपकी बात सुनते तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रेमानंद जी महाराज की बात सुन रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। हमने कहा भाई जो सच है वही स्पष्ट हम बताते हैं। तो आप मुद्दे की पंचायत में मत पड़ो, अपना जितना चद्दर उतना पांव फैलाओ, अभी नया व्यापार मत करो। जहां जाओगे लोग आपको प्रोडक्ट समझेंगे, ये कोई ना कहेगा कि तुम मेरी बहन हो। जो हम कह रहे कि आप हमारी बहन जैसी हो, मत परेशान हो। 2 साल आपको बिल्कुल बिल्कुल 1-1 रुपए के लिए परेशान कर देंगे। गुरुजी जिनके नाम से एक छोटा प्लॉट है, उसे बेच के मतलब लड़का कह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ जैसे, तो उसके लिए वो सही है जब मेरे नाम से कह रहा है लड़का? अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। पति, तुम, बेटा, अच्छा। दूसरा बेटा, बेटी, ये मान लो 5 हो घर में, अलग हो क्या? जी। कोई अलग है क्या? हाँ, सब है एक तो ही परिवार है, है। परिवार ही है। तो कोई नुकसान तकलीफ होगी तो सबको होगी, फायदा होगा तो सबको होगा। बुरा समय किसको कहते हैं ये तो समझो, हम जब से समझा रहे हैं। बुरे समय की निशानी क्या है? कुछ भी भला करने जाओ बुरा हो जाए, यही बुरे समय की निशानी है। अभी मत करो। वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, वो माने तो उनसे कहना हनुमान जी की शरण लो, नहीं कर सकते तो आप रोजाना उनके लिए सुंदरकांड करो, या हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में उसको सुंदरकांड को सुनो। हाँ वो सुनती हूँ। वो करो आप, और वैभव लक्ष्मी करो। और इनके पूरे शरीर में जो खुजली होती है शुरू से ही है। हाँ, उसके लिए कोई डॉक्टर 1.5 हाथ के ये जो है कंधे में ना करीब 3 साल से दर्द भी रहता है, और गुस्सा बहुत आता है इनको। जिस दिन आप माणिक पहना दोगे, सफेद पुखराज पहना दोगे, दूसरे दिन ठीक होने लगेगा। हफ्ता 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये हाथ में तो पहनते नहीं है, नार में पहनाऊं फिर? अरे गले में पहना दो, ठीक ठीक। तो काम के लिए फिर इसके लिए कुछ भी हमारे ख्याल से भी नहीं काम। एक पर्ची निकाल दो। गुरुजी मेरे भी ये शरीर में ना नसों का दर्द